अश्वनी क्लासेस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 7 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूले। फार्मूला का प्लूरल फार्मूलाज भी होता है, फार्मूले भी होता है। तो देखिए सेक्शन फार्मूले क्या है। एक लाइन है AB और इस लाइन के बीच में इस लाइन में कहीं भी एक पॉइंट है। बीच मतलब मिडिल मत समझ लीजिए। लाइन AB में पॉइंट है P। इस तरह से है कि AP डिस्टेंस M है। ये A से लेके P तक का डिस्टेंस M है और P से लेके B तक का डिस्टेंस मान लेते हैं N है। Then we say that this P point divides line segment AB in the ratio M:n externally। यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे कि P divides AB internally। P divides AB internally in the ratio M:n। ऐसा यहाँ हम लोग बोलेंगे कि P लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड करता है इंटरनली इन द रेशियो M:n। M और n के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है। और ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए ये लाइन सेगमेंट है AB, ठीक है, और आपका पॉइंट इसके बाहर है कहीं। इस लाइन को एक्सटेंड करके मान लो यहाँ तक लाए हैं और यहाँ पर है P। मैंने AB लाइन के एक्सटेंड करने पर ये P पॉइंट आता है। इस तरह से है कि A से P का डिस्टेंस है M यहाँ तक और B से P तक का डिस्टेंस है N। ये तो यहाँ भी P डिवाइड करता है AB को इन द रेशियो M:n, लेकिन इसको कहा जाता है P डिवाइड्स AB एक्सटर्नली बोलते हैं इसको, इन द रेशियो M:n। यहाँ P डिवाइड्स कर रहा है AB को इंटरनली M और n के रेशियो में, और यहाँ P डिवाइड कर रहा है AB को सेम M और n रेशियो में, बट इसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नली। तो ये इंटरनली डिवाइड है, यहाँ ये एक्सटर्नली डिवाइड है। अगर A पॉइंट का कोऑर्डिनेट और B पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो तो हम लोग ये P पॉइंट जो इसको इंटरनली डिवाइड करता है M और n के रेशियो में, इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे। और फिर अगर A और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और P उसको डिवाइड करता है M और n के रेशियो में एक्सटर्नली, उस केस में भी हम लोग P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो दोनों के लिए हम लोग फार्मूला ड्राइव करेंगे कि इंटरनल डिवीज़न, ये इंटरनली डिवीज़न के केस में P पॉइंट का क्या फार्मूला होगा और फिर एक्सटर्नली डिवीज़न के केस में P पॉइंट का क्या फार्मूला होगा। तो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों के लिए अलग अलग फार्मूले होंगे। सो दो फार्मूला होगा, तो इसीलिए इसको वो जो फार्मूले होंगे उनको कहा जाता है सेक्शन फार्मूले, ठीक है। तो हम लोग यहाँ सीखेंगे कि सेक्शन फार्मूले क्या। सेक्शन फार्मूले मतलब ये डिवाइडिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला, चाहे वो इंटरनली डिवाइड करता हो या एक्सटर्नली डिवाइड करता हो, दोनों केस में। अच्छा, वो जो फार्मूला होगा उसको कहा जाता है सेक्शन फार्मूला, ठीक है। तो हम लोग ये सेक्शन फार्मूला सीखेंगे कि कैसे हम लोग डिवाइडिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। दूसरा, इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज़ होगा सिमिलर ट्रायंगल का।
वैसे दो ट्रायंगल है, मान लीजिए एक ट्रायंगल है ये ABC और एक ट्रायंगल है ये DEF, दोनों सिमिलर है। मान लीजिए ट्रायंगल ABC सिमिलर का ये साइन होता है, ट्रायंगल DEF सिमिलर माने एक जैसा। ये दोनों ट्रायंगल का शेप एकदम सेम होगा, साइज अलग अलग होगा। शेप और साइज दोनों जब सेम हो जाता है तो उसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। यहाँ साइज सेम नहीं होगा लेकिन शेप एक जैसा होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिमिलर। यहाँ ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF अगर सिमिलर है, सिमिलर मतलब शेप एकदम एक जैसा है, तो उस केस में क्या होता है कि साइड्स का रेशियो सेम होता है। अगर ऐसा है, अगर ये सिमिलर है तो AB बाई इसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड DE का रेशियो जितना होगा BC और BC और EF का रेशियो भी उतना ही होगा, और उसी तरह से AC बाई DF का रेशियो भी उतना ही होगा। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है, बस इतना अभी आप जान लीजिए। सिमिलर ट्रायंगल पढ़ेंगे आप ज्योमेट्री में। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड हुआ ये, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड हुआ ये, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड हुआ ये। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमेशा सेम होगा। उनका चूँकि शेप सेम है ना, तो साइड्स का रेशियो भी सेम होगा। ये दो चीज़ आप दिमाग में बस रखिए, आपका काम इतना में चले गए। ठीक है, ओके, इसको मिटाते हैं। अब हम लोग एक एक करके सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे। पहला इंटरनली डिवीजन के केस में और फिर एक्सटर्नली डिवीजन के केस में। मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट है A, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है B, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, ओके। और P इसके बीच में कोई पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं xy है, which divides AB internally in the ratio m:n। ये डिस्टेंस m है, ये डिस्टेंस m है, n है। आप सिर्फ इतना लिखिएगा, लेट P xy divides A, divides, ऐसा लिख लीजिए, divides line joining A x1 y1 and B x2 y2 in the ratio m:n internally। मतलब P डिवाइड करता है लाइन ज्वाइनिंग A एंड B, माने A और B को मिलाने वाला जो लाइन है उसको डिवाइड करता है इंटरनली इन द रेशियो m:n। ठीक है, देखिए यहाँ हम फिगर बनाते हैं। ये मान लीजिए आपका x एक्सिस है इधर और इधर y एक्सिस है, और दो पॉइंट आपका इस तरह से है। ये मान लीजिए x1 y1 है, ये पॉइंट ये वाला, और ये पॉइंट है आपका x2 y2, ठीक है। और इसके बीच में पॉइंट है आपका P जो xy है, ये आपका P पॉइंट है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, ठीक है। चूँकि ये अलग अलग पॉइंट है ना, x1 y1 x2 y2, तो इसलिए उसको स्ट्रेट नहीं ले सकते हैं। y1 y2 तो इक्वल नहीं है यहाँ ना,
अलग भी हो सकता है, इसलिए उसको ऐसे लिए हैं x1 y1 और x2 y2। ओके, अब देखिए इसमें यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर ऐसे खींचते हैं और यहाँ से इधर ऐसे परपेंडिकुलर खींच देते हैं, ठीक है, तो देखिए ये वाला ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल ए, इसका कुछ नाम दे दीजिए यहाँ डी, ए डी पी, ये वाला, ये सिमिलर होगा ट्रायंगल बी, इसको कुछ नाम दे दीजिए बी ई, सॉरी ये पी है ना, पी ई बी का, ये ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल दोनों सिमिलर होगा, एक जैसा होगा, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है तो सिमिलर होगा ये, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर हैं तो इनके साइड्स का रेशियो भी सेम होगा, जैसा भी हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखें। इसका ये साइड क्या होगा इस ट्रायंगल के लिए, ये यहाँ तक है आपका x और यहाँ तक है x1, तो ये पार्ट होगा x माइनस x1, ठीक है, और ये जो पार्ट है ये वाला, ये होगा आपका y माइनस y1, क्योंकि ये पूरा हाइट है y और यहाँ तक ये हाइट माने ये हाइट है आपका y1, तो ये पार्ट जो है, ये वाला पार्ट ये हो जाएगा y माइनस y1। और छोटा ट्रायंगल के लिए ये जो बेस है ये वाला, ये कितना होगा, यहाँ तक डिस्टेंस है पूरा x2 और यहाँ तक है x, ये कोऑर्डिनेट है ना xy, तो यहाँ तक x है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ये पार्ट कितना होगा, ये पार्ट मतलब ये पार्ट मतलब ये पार्ट, ये होगा आपका x2 माइनस x, और इसका ये जो हाइट है ये होगा y2 माइनस y, ये पूरा हाइट है y2 और यहाँ तक का हाइट मतलब ये हाइट ये है y, तो ये पार्ट हो जाएगा आपका y2 माइनस y। इसको आप ठीक से देख लीजिए, ठीक है। और चूंकि ये p ए बी को डिवाइड करता है m/n में, ये m है और ये वाला जो है ये आपका n है, ये वाला डिस्टेंस n है यहाँ से यहाँ तक, है ना, इसको आप यहाँ लिख देते हैं n, ठीक है ना। ये ए बी जो है आपका n है, ये वाला पार्ट हो, ये, इसको आप कंफ्यूज ना करें, इसको थोड़ा दूर में लिखते हैं, ये आपका n है और ये p पॉइंट है ना, ये xy है, ऐसा, ठीक है। अब चूंकि ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है, तो देखिए इसके लिए हाइपोटेनस m और ये छोटा ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस n, ये दोनों रेशियो बराबर होगा। इस ट्रायंगल का बेस x माइनस x1 और इस छोटे ट्रायंगल का बेस x2 माइनस x, ये इक्वल होगा। बताए थे ना अभी थोड़ा पहले कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके साइड्स का रेशियो सेम होता है। इसका ये साइड m, इसका ये साइड n, m बाई n इक्वल टू होगा इसका ये साइड डिवाइडेड बाई इसका ये साइड। ऑल्सो इट विल बी इक्वल टू इसका ये हाइट y माइनस y1 डिवाइडेड बाई इसका हाइट y2 माइनस y, ये इक्वल होता है रेशियोज। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके साइड्स का रेशियो सेम होता है। देखिए अब m बाई एन इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं, m बाई एन इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं। टेकिंग हम लोग एक बार ले रहे हैं m बाई एन इक्वल टू ये पहला वाला x माइनस x1 बाई x2 माइनस x, ये पार्ट ले रहे हैं पहले, ठीक है। यहाँ से जरा आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो ये हो जाएगा mx2 माइनस mx इक्वल टू nx माइनस nx1, ठीक है। यहाँ से आप
x कॉमन ले लीजिए, देखिए यहाँ x और यहाँ x, इसको एक साइड ले आइए और x कॉमन ले लीजिए, या ऐसा कीजिए इसको उधर ले जाइए, देखिए ये mx2 है ना, ये nx1 को इधर ले आइए, आपको समझने में ऐसा ज़्यादा सुविधा होगा। ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये mx को उधर ले जाइए तो प्लस हो जाएगा, और उसमें x कॉमन ले लीजिएगा ऐसा, ठीक है। यहाँ से देखिए x का वैल्यू निकलेगा, यहाँ से आप x निकाल सकते हैं, ये x, ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n आएगा। x क्या है, ये जो डिवाइडिंग पॉइंट है, ये इस डिवाइडिंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, तो डिवाइडिंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ गया mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। उसी तरह से दिस इक्वल टू दिस लेंगे, देखिए जरा इसको मिटाते हैं इधर का, ऑल्सो आप लिख सकते हैं m बाई n इक्वल टू, ये भी लिख सकते हैं y माइनस y1 बाई y2 माइनस y, और इसमें भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसको रफ करते हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो आपको मिल जाएगा my2 माइनस my इक्वल टू ny माइनस ny1, और यहाँ भी आपको my2, इसको ले आइए इधर, प्लस ny1 इक्वल टू उधर होगा my प्लस ny, इसमें आप y कॉमन ले लीजिए, और यहाँ से आप जब y निकालिएगा तो y का वैल्यू आ जाएगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ये हो जाएगा आपका y का वैल्यू, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने सीखा क्या, कि अगर एक पॉइंट है x1 y1, फाइनली आपको ये याद रखना है, एक पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2, ठीक है, और इसके बीच में एक पॉइंट है P जो इस लाइन ज्वाइनिंग को डिवाइड करता है m और n के रेशियो में। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये जो पॉइंट है इसका भी तो दो कोऑर्डिनेट होगा ना, x y, x का वैल्यू होगा उधर देखिए mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और p पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा ये my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ये हो जाएगा p पॉइंट का कोऑर्डिनेट। x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाले लाइन को जो पॉइंट m और n के रेशियो में डिवाइड करता है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाता है mx2, m इंटू इधर का x2, फिर nx1 बाई m प्लस n, ये होगा x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट होगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। इसको कहा जाता है सेक्शन फार्मूला। दो फार्मूला है, ये तो इंटरनली डिवाइड कर रहा था ना, तो ये इंटरनल डिवीजन के लिए फार्मूला हुआ। उसी तरह से एक्सटर्नल डिवीजन के लिए भी हम लोग फार्मूला निकालेंगे, और उन दोनों को बोला जाता है मिला के सेक्शन फार्मूले। तो इसका एक एग्जाम्पल ज़रूर देख लीजिए आप, ठीक है। अच्छा ठीक है, इतना नोट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एग्जाम्पल बनाएंगे। सो बढ़िया से इसको समझ के आप याद कर लीजिए सेक्शन फार्मूला कि x1 y1 और x2 y2
पॉइंट के लाइन ज्वाइनिंग को अगर कोई पॉइंट m और n के रेशियो में डिवाइड करता है तो उस डिवाइडिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट होगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n और y कोऑर्डिनेट होगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। इसको ठीक से समझ के आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इस पर सवाल बनाएंगे, एग्जाम्पल भी इसका बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।